बोली समझी एकरा के सट जाई उल्लासा नियर, इतना मीठ कहाँ कोनो हमरी भोजपुरी भाषा नियर। हिंदी ताज हवे माथे के, उर्दू गर के माला, अंग्रेजी है सूट बूट, बस हमरा यह बुझाला। क्या ख्याल बा पचवा में हम पढ़त रहनी तहिया से, बाबूजी कहीं अरे ससुरा, तो हम पूछबी कहिया से। पहली कविता के जन्म हवे सन 1975 के। अपनी खेते में धल हेले बाबूजी बकरी 76 के, उ बांध छान के ले अले हम खोल खाल हुलका देनी। श्वास श्वास पर सत्य का पहारा, हार यही दर्पण है मेरा, अपनी व्यथा कथा कहकर भी हंसी लुटाना फन है मेरा। ना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। बीबी है हमारी धर्मचारी इतनी बड़ी कि टोकने से मेरे रात खाए बिना सो गई, और जाने लगी कुंभ का नहान करने, तो मुझे पादुका से 5 बार पूज कर तो गई। ओ साली कहता हूँ तो भी गाली मानती है, मुझे घूरती है आँख और दांत कटकटाती है। सोता हूँ सवेरे कभी आँख खुलती नहीं, तो आके मुझे 5 लात मार के जगाती है। भोजपुरी को फिर से जीवित करने के लिए अब आप सोचेंगे मरी ही कब थी। आजकल के गाने और जो चीज़ें फिल्माई जा रही है उससे भोजपुरी की गरिमा तो कम ही हो रही है। भोजपुरी को जीवित करने का काम करने के लिए 2 महाकाव्य और एक काव्य, एक महाकाव्य और 2 काव्य भोजपुरी में लिखा है इन्होंने। इसके अलावा भोजपुरी की कई कविताएं लिखते आ रहे हैं। कई मंचों पर जब खड़े होते हैं तो लोगों का चेहरा मुस्कुराने लगता है। इस तरीके की छवि रही है आपकी। जब आपको लोग देखते हैं, आप कुछ बोले या ना बोले, लोग मुस्कुराना पहले ही शुरू कर देते हैं। तो हमारे साथ बादशाह कवि जी हैं जो कविताओं को भोजपुरी अंदाज में कह रहे हैं। पहले तो बात ये कि भोजपुरी की अश्लीलता की जब बात होती है तो आप थोड़ा गर्म हो जाते हैं, आप थोड़ा भावुक हो जाते हैं, क्योंकि भोजपुरी को आप क्या मैं ये कहूँ कि भोजपुरी जी रहे हैं, या हम सभी लोग जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, मैं खुद भी आती हूँ, तो भोजपुरी पे जब कोई सवाल खड़ा होता है या ऐसे गाने बजने लगते हैं तो जो भोजपुरी को जी रहा होता है उसको बुरा लगता है, तो आप नाराज़ हो जाते हैं जब भोजपुरी अश्लीलता पे बात होती है। मामला ये है कि ये माटी की बोली इसको बोलते हैं, माई की बोली भाषा है। तो इसको अगर अश्लीलता परोस करके लोग चाहते क्या है ये नहीं समझ पाता हूँ। और जो परोसते हैं उनसे ज़्यादा गुनहगार वो हैं जो सुनते हैं। मैंने कभी परोसने वाले को दोषी चलते बात कर रहे हैं, दोषी नहीं ठहराया है। मैंने कभी नहीं कहा कि जो गा रहा है वो या जो राइटर है जो लिख रहे हैं वो दोषी हैं, बल्कि दोषी हम भी हैं कहीं ना कहीं से। हमको हम सुन रहे हैं, हमको शादी ब्याह में बजा रहे हैं। हाँ, तो ऐसा हो रहा है तो ये लोग आ रहे हैं। मैंने एक कविता में कही है कि बाभन ठाकुर ना खेते तो महंगा मांस बिकाई तना, चिमनी हट जा। देखिए सामने ये चिमनी हमारे गांव की ये बगल में खुली है चिमनी। जब से खुली है तब से सुबह से शाम तक समझिए लाइन लगे रहती है, इधर से उधर से उधर से चारों तरफ से। तो मैंने कहा कि बाभन ठाकुर ना खेते तो महंगा मांस बिकाई तना, चिमनी हट जा तब इतना लोग पी पी के ढिमलाई तना, कथा सुन के स्वर्ग मिले तो नरके केहू जाई तना। भाई कथा सुने और स्वर्ग में चले गए, कथा सुन के स्वर्ग मिले तो नरके केहू जाइत ना, नीच कुकर्मी मर जैते तो कतल बवाल सुनाइत ना, कुचरा चुगला ना रहते तो सुनल बात भभाइत ना, मीत मतलबी ना रहते तो धोखा केहू खाइत ना, सोखा ओझा मर जैते तो बरम भूत पुजाइत ना, और जनता ना सुने तो केहू गीत भणैती गाइत ना। सीधी सी बात है। तो हम कविता में हंसाते हंसाते भी चाहते हैं कोई संदेश लेके आपके बीच पहुँचे, ये हमारा उद्देश्य हमेशा से रहा है। और भोजपुरी को हमने एक नया आयाम दिया। तो मैं आपका परिचय जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप परिचय जिस अंदाज में बताते हैं वो निराला है। देखिए सबसे पहले तो आपको धन्यवाद मैं दे दूं कि बेटे के माध्यम से भी वैसे हमको भी बहुत सारे वीडियोज आपके दिखाया बेटा ने। आप देखा है, आपने देखा है? अरे वाह क्या बात। और बताया कि राय साहब आ रहे हैं, तो हम मन में बड़ी खुशी हो रही थी कि चलिए ऐसी प्रतिभाशाली अगर आप हैं कि जो तमाम बड़े लोगों तक आपकी पकड़ है, और बड़े लोगों तक जा करके आप ये बात कह सकती हैं, बेबाक आप पूछ सकती हैं, कुछ कर सकती हैं। आपकी हिम्मत को मैं दुआ दाद देता हूँ और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। समझिए ऐसे हर बेटी को होना चाहिए, हर आदमी को होना चाहिए। समझिए परिचय बताता हूँ कि बाभन के जाते हैं बानी बेकार, आपो सब जान लें परिचय हमार। गाँव है सकतुआ सकतुई डाखाना, जिला देवरिया तरकुलवा हथाना, नाम बादशाह मसवारी में घर बा। अब यहाँ से देखिएगा पीछे थोड़ा सा कैमरा एक बार दौड़ाइए, देखिए चारों तरफ वो बाँस दिख रहा होगा। ये देखिए बाँसों का झुरमुट देखिए हमारे यहाँ है कितना घना, और बाँसों के बीच में हमारा घर है। चलिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो नाम बादशाह मसवारी में घर बा, जागी ले रात भर चोरन के डर बा, बाटे पिछुआरे एगो पिल्ली सी करिया, गटई पर उज्जर बा सब दे करिया, भोंके ना धीरे से धरे कपच के, आवे कहो खेते भाई बच के, आ देखते में ओकरा का होला बुखार, आपो सब जान लें परिचय हमार। 12 महीना अनहरिया के आस बा, चारू ओर बाँस खूब जाह कंजास बा, आ दिया दुआरे के तनिको बुताला, रहे पूर्णिमा अमावसा बुझाला, एक बेर हित जिन भादों में आमे, जिंदगी में फिर को मुँह न दिखावे, दिनहू में मच्छर फुला देला काट के, कितने लोग लेला दौरी उलाट के, आ मर मैदान खती होला हरानी, हेले के पड़ेला जांघा भर पानी,
अब ले भइल ना एको सुधार, आपो सब जान लें परिचय हमार। 125 घर बाटे आबादी, पूरे हमारे गांव की आबादी जो है 125 घर की है। 125 घर बाटे आबादी, कौन कौन जात बाटे सगरो बता दी। 34 घर बाभन, राजपूत 22, हरिजन के घर बाटे 26-28, 15 घर चनऊ, 4 घर तेली, चुन्नी के सार बने शंभू भुटेली, आ 3 घर बढ़ई कमकर के तीनी, 12 गो घर कोहरौटी के गिनी, आ 4 घर गोड़ बने चाहे कहार। आपको सब जान लें परिचय हमारा। बहुत बढ़िया। भोजपुरी, आप भोजपुरी में मैक्सिमम कविताएं हैं आपकी, इसके अलावा और बहुत बहुत कुछ लिखते रहते हैं। जब मैं पूछूं कविता की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से दिमाग में आया कि हम कवि बनेंगे, ये इसको भी आप एक कविता के अंदाज में सुनाते हैं। हाँ जी। अच्छा, इनसे जब आप बात करते हैं तो ये बातचीत कम, कविता ज़्यादा सुनाते हैं, ये यही आपका अनोखा अंदाज है। मामला यह है कि मैंने पहले ही कहा कि गद्य में कम बोलता हूँ, और कविता की शुरुआत की बात आपने की है तो बता दूं आपको कि बचपन में जब हमको ये भी नहीं पता था कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कविता ही है, कभी इसका मूल्यांकन होगा, कभी लोग कहेंगे कि अरे ये तो कवि हो गया। हम जानते ही नहीं कवि क्या होता है, कविता क्या होती है, बस यूँ समझ लीजिए। इतने नादान थे, बच्चे थे 10 साल की उम्र का अगर कोई लड़का होगा तो स्वाभाविक ही है कितना उसके पास ज्ञान होगा। मैंने बताया आपको 15/12/65 हमारी जन्मतिथि है। 75 से मैंने कविता लिखने की शुरुआत की, अभी इसको यही कहा जा सकता है। तो मेरे पिताजी समझिए बहुत चिड़चिड़े दिमाग के, इतने चिड़चिड़े थे कि उनको अंगूठी पहनना, माला पहनना, देखिए आज भी हमारे गले में 2-2 ये है ना। हमको जो चिड़ थी उनको, ये हमको बचपन से ही पता नहीं कैसे पसंद था। एक तो बाल से हमको बड़ा प्रेम था बचपन से ही, बाल हमको बड़ा बड़ा पसंद था। और वो पकड़ के घुटना समझिए, घुटना से गर्दन दबाए रहेंगे। हजाम को बोलेंगे एकदम छिल पट्टी मारे हो इसको। तो कौआ जैसे नोचते हैं सब, वैसे जगह जगह काट के जल्दी जल्दी उसको काटना होता था। मैं हाथ पर भी चलाता था, मैं रोता भी था तो, लेकिन वो बाल कटवाते थे। अच्छा, फिर वही मौका आया तो भग के हजाम मैं बाल बनवे होता हूँ, नहीं अब नहीं बनाओगे, दौड़ पकड़ होते तो भागे नहीं। तो इससे जो है हमारे अंदर गुण था। अब विनोदी प्रवृत्ति हमारी थी, बाबूजी चिड़चिड़े थे तो गाली उली देते थे, तो मामा ससुरा बड़ी प्रसिद्ध उनकी गाली थी। अब देखिए कविता कैसे लिखने लगा, वो सामने आप चलिएगा तो दिखाऊंगा। घर दिखाएंगे। हाँ, घर दिखाएंगे। गुण है हमारे यहाँ के। तो उनकी बकरी जो है, ये खेत बताई दिया कि ये सब हमारा ही खेत है, ये वहाँ तक। तो वो बकरी जो है आ करके उधर से चरने लगे इसमें। बाबूजी आए तो 6-7 पकड़े, चारों तरफ से दौड़ा के हमको पकड़, छोटे हम थे तो दौड़ के हम लोग बकरी पकड़े। तो 6-7 लेकर के हम लोग कहे कि वो ढाठर था, उसमें ढाठर था जिसमें ला के लोग घुसा देते थे। तो 1 रुपया एक बकरी का लगता था, फिर लोग छुड़ा के लाते थे जिसका मतलब होता था। तो पथरदवा में हम लोग के चले, तो लेके मन में आया कि यार जिसके हैं तो बड़ा रोएंगे, सब बड़ा चिल्लाएंगे। अच्छा, छोटा एक लड़का एक औरत पीछे जा रहे थे, बाबूजी के डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कह दे कि ये बहुत छोड़ दे बकरिया। पहले बकरिया छोड़ के उन्हीं को मारना शुरू कर देते हो, इतने गुस्से, बहुत गुस्सैल थे। तो बहुत लंबा इतिहास उनका है। तो समझिए कि हम जो है अब धीरे से जब आगे उछल रहे थे, डंडा कांस दबाए थे, अब अपना मसल जा रहे थे, तो पीछे से एक बकरी को करके उसके गर्दन में जो है घुंडी बनाया रहता है, ऐसा घुंडी फंसाया रहता है, उसको धीरे धीरे खोलने लगे। अब खोल करके जब थोड़ा और आगे गए तो एक को एक सटका मारते थे तो ये भागती थी इधर, इसको एक इधर मारे तो एक इधर भागी, बकरी भगली। तब छुटियाओ कौन है नहीं, इतना देर लखे जाए दूर चल जाए, फिर यो पकड़ ना पाए, इतना दूर जान ढूंढ के मार के इधर उधर भगा दिए। फिर बाद में इकट्ठा करके उसको घेर के लेके चले आए। अब बाबूजी देखे तो बहुत गुस्सा है। अरे शाम को बड़ी वही धुनाई हमारी धुनाई, वही एक कविता जन्मी। देखिए सुनाता हूँ, वहीं से कविता लिखने का असली मूड हुआ। 10 साल के थे। हाँ, 10 साल के थे। तो हमने कहा कि हम के हई, हम का हई, साँचे बताई आपसे, उहे कही ले रात दिन सिखनी जे अपनी बाप से। बापे की गोदी जन्म भइल सगरो हमरी कविताई के, यही में आधा बखरा बा दूधो के हमरी माई के। हमरा ख्याल बा 5वां में हम पढ़त रहनी तहिया से, बाबूजी कहीं अरे ससुरा, तो हम पूछा भी कहिया से। ससुरा और मामा हमारे बाबूजी की बड़ी प्रसिद्ध गाली जबान पर ही उनकी रहती थी। हमरा ख्याल 5वां तो बाबूजी गुस्से में, ऊपर से वो ससुरा बोल रहे तो आप पूछे कहिया से, तो और 2-3 डंडा पड़ जाए। तो वही जो है उनका प्रवृत्ति जो है हम लोग की दोनों मिल नहीं रही थी। अब देखिए कि हमरा ख्याल बा 5वां में हम पढ़त रहनी तहिया से, बाबूजी कहीं अरे ससुरा, तो हम पूछा भी कहिया से। इतना सुनते बरमंडे पर पारा उनके नाचे लागी, वो लगी हमके चुटियावे हम जान तेज भागे लागी। दौड़ावे लगी हैं तब कहीं है तन रुकबो मामा रह जेबो, हम तनकी भर रुके कहो दौड़ो मत भय नहीं ढह जेबो। दौड़ावे लगी हैं तब कहीं है तन रुकबो मामा रह जेबो, नहीं बोले हैं चले तो रुको मामा रुक जाता नहीं, ऐसा कहते दौड़े हैं। जब दौड़ावे लगे हैं तब कहिए तो रुकबो मामा रह जेबो, हम तनकी भर रुके कहब दौड़ो मत भय नहीं ढह जेबो। अब बाती के तुक ताल बैठे तब मन बढ़ी सीखे लगनी, आपन उनकर संवाद कुल एक लाइन लिखे लगनी। पहली कविता के जन्म हवे सन 1975 के,
अपनी खेते में धो लिहले बाबूजी बकरी 76 के, उ बांध छान के ले अले हम खोल खाल हुलका देनी, उ बांध छान के ले अले हम खोल खाल हुलका देनी, उ हमरा के कविता दहले हम उनके कुछ ना देनी। उ मार मार पूछे लगले काहे बकरी ते खोलले हो, खोलही के तोरा रहल हो त काहे ना हमसे बोलले हो। हम कान पकड़ क्रिया खैनी अब ना पड़ब एह पचरा में, माई हमको लुकवा लेली हौहा के अपनी अचरा में। देखिए जो स्नेह मिला माँ से मिला और जो पिता से पीठ मिला वो पिता से। हाँ, तो हम परल परल सोचे लगनी तबले माथा चकरा गईल, आंसू बन के बिजली की तरह कविता कागज पर आ गई, रोते रोते भी कविता आई कि हम परल परल सोचे लगनी तबले माथा चकरा गईल, आंसू बन के बिजली की तरह कविता कागज पर आ गई। वो कविता लिख के दे नहीं हम बाबूजी के धीरे से, तो यो खोजल साझी ले हमरा के होत फजीरे से। जब लिख ही दिए थे तो क्या करने बाबूजी को देने गए हैं? ताकि 4 डंडा और पड़े। नहीं इसलिए नहीं, ये पता है ये ऐसा है कि आप पिताजी को खोदते थे कि वो और मारे? नहीं मारे नहीं। हाँ। हम इसलिए एक भाई पता नहीं कहना अनायास जो हो गया, माने बकरी परल बियाड़ में बाबा कैले शोर चोकरो सुन के टोला टपारी सगरो गैल बिटोर, सगरो गैल बिटोर कहे सबके सब्बा उर, लाठी बकरी लेके बाबा चले कन्हा उर, ये सब करके कुछ जोड़ जोड़ के उनको चिढ़ाने के लिए एक तौर से कहा जाए तो हम लिखते थे। अच्छा लिखते थे मूड में हो जाता था कि अब हमारा हम सब चाहते थे हंसते खेलते ये भी रहे, जैसे हमारे अंदर हमेशा उड़ा रहा तो थे नहीं, वो गंभीर थे, बहुत गंभीर, क्या बहुत चिड़चिड़े बहुत गुस्सैल थे समझिए। तो क्या कारण था उनका? मतलब वो चाहते थे पढ़ लिख के आप कोई सरकारी नौकरी या कुछ अच्छा काम करें, गाना बजाना ये न करें, उनको ये चीज। पहला जमाना जब था उसमें गाना बजाना ऐसे समझा जाता था कि जो मतलब इससे जिंदगी बर्बाद हो जाती, कुछ काम नहीं, सबसे निकृष्ट इसको माना जाता था कि ये सबसे निकृष्ट हो जाएगा, ये गाने बजाने लगेगा तो ये लगेगा अपना समाज बनाएगा, यहाँ वहाँ जाएगा, ये सब मतलब जो भी हो। तो सुनिए कि वो कविता लिख के दे नहीं हम बाबूजी के धीरे से, तहियो खोजलें साझी ले हमरा के होत फजीरे से, राती के खाना खाते में मारे खातिर डंटा तन लें, माई बीचे में पड़ गई तब जाके वो कैसो मन लें। बाबूजी जब माई कहले रोक लिया छोड़ छोड़ जाति खात में पिलो को उड़ के नहीं मारा जाला, बाबू माई कह के हमको रोक ली, हमको आज भी जहन में हमारी रहेला उनके बात बुझेला, लेकिन बाबूजी हमारे बाबूजी मारे तब माई बचा लें। तो राती के खाना खाते में मारे खातिर डंटा तन लें, माई बीचे में पड़ गई तब जाके वो कैसो मन लें, बाकी जाते जाते कहलें अपनी करनी के फल फरबे, असली हमार शराब हुई तो जिंदगी भर इहे करबे। बाबूजी कहलें कि जा ससुर हमार शराब हुई तो जिंदगी भर इहे कर दी थी तक, आज ये करता नहीं कि बाकी जाते जाते कहलें अपनी करनी के फल फरबे, असली हमार शराब हुई तो जिंदगी भर इहे करबे। जब बाबूजी सरगे गए तब से ही सहज ज्ञान भइल, उन्हीं के दिहल शराब आज हमरा खातिर वरदान भइल। हम प्रेमी उनकी चरणन में अब श्रद्धा सुमन चढ़ाई ले, और कविता कहले से पहले हम बाबूजी के गोहराई ले। ये मेरी सत्यता है और मेरी कविता का। आप तो अभी भी आस्था में बाबूजी को याद कर रहे हैं, लेकिन बाबूजी ऊपर से आपको अभी भी बोल रहे होंगे कि हम ये काम करेंगे, मना कर ले नहीं, ये काम ही यही होना था, यही होना था उनके हाथ से। ऐसा वो नहीं करते तो मैं कतई कविता नहीं लिखता। अगर मेरे साथ वैसा व्यवहार करते जो मेरे मन पसंद का होता तो कतई में कभी नहीं होता। अभी खुन्नस में कभी बन गए तो खुन्नस, अब वो हमको जब मारते थे गाली देते थे तो हम रोते भी थे तो कविता ही निकलती थी। और सबसे खुशी अपार ये हो रही है, तमाम पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर मास्टर मतलब दिन भर में मलेशिया अमेरिका कहाँ कहाँ से आपसे बता दें सैकड़ों फ़ोन आते हैं, सैकड़ों से कम नहीं आते हैं। अरे प्रेमी जी हम आपकी कविता सुने और बहुत अच्छा लगा, अरे भाई अरे ये वो, तो आपने भोजपुरी को एक बहुत बढ़िया ये दिया, ये हो गया। अच्छा, फोनवा जो नावेला हिंदी में बतिया उन्हें लोग की भोजपुरी में भी बात करें, हिंदी में भी बात करें, तो उसमें हमको कोई वो नहीं है। आप भोजपुरी में बात करें चाहे हिंदी में, जो भोजपुरी लोग सुनने से परहेज करते थे, आज बादशाह प्रेमी को लाखों लाखों लोगों का प्यार मिल रहा है। समझिए इस भोजपुरी के चलते मैं देश और विदेश का दौरा कर रहा हूँ। एक छोटा सा घर है इनका, मतलब एक कमरा है जिसमें इनके पास इतने अवार्ड, इतने शील्ड और इतना सम्मान है, जो इस बात को बताता है कि भोजपुरी पसंद करने वाले लोग अभी भी हैं, भोजपुरी को पसंद करते हैं, तभी तो विदेशों में भी भोजपुरी बोली जाती है। अभी तो हम लोग गुजरात और पता नहीं कौन कौन सी जगह घूम कर आए हैं, वहाँ पर भोजपुरी बोली जा रही है, भोजपुरी लोग पसंद करते हैं। लेकिन जब ऐसा गाना वाना बजने लगता है तो जो पढ़ा लिखा समाज है वो पीछे हटता है, उसको लगता है कि भोजपुरी ये नहीं है। भोजपुरी एक भाषा थी जिसको हम जब बोलते थे तो जैसे लगता था गुड़ का रस, उतना मीठा। हमने भोजपुरी के विषय में कहा है कि जे बोली समझी एकरा के सट जाई उल्लासा नियर, जे बोली समझी एकरा के सट जाई उल्लासा नियर, इतना मीठ कहाँ कोनो हमारी भोजपुरी भाषा नियर। हिंदी ताज हवे माथे के, उर्दू गर के माला, अंग्रेजी है सूट बूट बस हमरा यह बुझाला। भोजपुरियन के भाव हवे तुलसी कबीर रविदासा नियर,
इतना मीठ कहाँ कोनो हमारी भोजपुरी भाषा नहीं और सही बात। कि मेवा मोध मलाई हुए ई माटी के बोली, जितना मन से ईद मनेला उतने मन से होली, दूसर बोली करे ठिठोली लागे कील मुहासा नियर। इतना मीठ कहाँ कोनो हमारी भोजपुरी भाषा नहीं। कहा है यहाँ इंसान को हम जातियों से जोड़ देते हैं, सदा धर्मांधता में धर्म को ही छोड़ देते हैं, बहाकर मूर्तियाँ पानी के ऊपर हर वर्ष लाखों करोड़ों के पटाखे 4 दिन में फोड़ देते हैं। ये इसको मैं धर्म नहीं मानता हूँ। ये सब धर्म को विरोध तो बहुत होता होगा आजकल। आजकल धर्म के नाम पे कट्टरता आ गई है। और आप अभी सुनिए मेरी बात, अभी एक कविता में आपने कहा कि ब्राह्मण ना खाते तो मुर्गा नहीं कटता। ये कविता आप मंच पे पढ़ेंगे बिल्कुल। तो विरोध तो होगा ना लोगों का। सुनिए विरोध होगा, लेकिन आजकल धर्म के नाम पे कट्टरता चल रही है। मेरी बात सुनिए, अगर आप सच्चाई से मैंने कहा है कि सच बोले जग मारा जाए, सच कहने को मन है मेरा। सुनिएगा, ये कोई टीवी पर इंटरव्यू में नहीं करता हूँ, जो मन में मेरे आ रहा है वो कह रहा हूँ आपसे कि सच बोले जग मारा जाए, सच कहने को मन है मेरा, ध्यान ईमान प्राण सा प्यारा, प्रियवर सत्य सजन है मेरा, श्वास श्वास पर सत्य का पहरा, हार यही दर्पण है मेरा, अपनी व्यथा कथा कहकर भी हंसी लुटाना फन है मेरा, अपनी व्यथा कथा कहकर भी हंसी लुटाना फन है मेरा, निंदक भी सम्माननीय है पर चापलूस दुश्मन है मेरा, ममता मई स्वर्गीय माँ के चरणों में वंदन है मेरा, और काव्य गुरु स्वर्गीय पिता को 100 बार नमन है मेरा। समझ रही है, ये मेरी व्यथा। मैं अपनी व्यथा कहकर भी लोगों के होठों पर चाहता हूँ मुस्कुराहट आए। मैंने कहा एक सुनिए, अभी कोरोना काल में 4 पंक्तियाँ हमने कही थी, व्यथा ही कही है और लोग हंस दे तो समझिए वो आपकी कविता सर्वमान्य होती है। जैसे मैंने कहा कि कर दिया कोविड कोरोना यार बर्बादी मेरी, कर दिया कोविड कोरोना यार बर्बादी मेरी, दिल का दौरा पड़ गया और मर गई दादी मेरी। ये व्यथा कथा है कि नहीं है? कर दिया कोविड कोरोना यार बर्बादी मेरी, दिल का दौरा पड़ गया और मर गई दादी मेरी, दिन तारीख तय हुआ था साल भर पहले, मगर लॉकडाउन हो गया और टल गई शादी मेरी। विष्णुदत्त तिवारी आपका असली नाम है, लेकिन आपको बादशाह प्रेमी के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब प्रेम पे आप ज्यादा कविता लिखते हैं? नहीं, प्रेम वरम से कोई क्यों बादशाह प्रेमी नाम है? ये है सच्चाई हाँ। कि हम स्वाभाविक तौर से आदमी ही क्या, मैं जानवरों से भी जल्दी घुल जाता हूँ। और हर आदमी से मिल करके रहना, मिलजुल कर सबको रहने दो, आपस में विष घोलो मत, रेट बढ़ा लो पेट बढ़ा लो किंतु कभी कम तोलो मत, खुली आंख से देखो सब कुछ, बंद होठ को खोलो मत, बिना बुलाए कहीं न जाओ, बिन पूछो कुछ बोलो मत। तो मैं जानता हूँ कि कहीं भी अगर कोई है तो आदमी को चलते चलते हर व्यक्ति से मैं चाहता हूँ स्नेह हो, हर आदमी आपस में मिले जुले, हंसे ठाका, और 2 मिनट में ही आत्मीयता हो जाती है किसी से। हमको लगता है कि नहीं वो हमारा कोई पराया है, मुझको लगता है कि बरसों बरसों सालों सालों से मेरा मिला हुआ यह व्यक्ति, तभी तो मुझसे मिल रहा है। तो ये सब जो है तो आया गुण। और उसके बाद एक कविता है आपकी जिसमें आप कंबल ओढ़ के च्यवनप्राश खाते हैं करके प्रेमी पे लिखा हुआ है। ये लिखा मैंने कि सुना है, सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं, और मोहल्ले में हमारे एक आशिक हैं 72 के, रजाई ओढ़ कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। तो इसे तो 1000 एक दो नहीं है, व्यंग और हास्य संस्कृत तो बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी, और 2-4 चीज़ सुना दे रहा हूँ, मन मेरा हो रहा है तो सुना दे रहा हूँ। सुनिए, छंदों में मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। एक पढ़ता हूँ, चूँकि आप महिला ही हैं तो इसलिए कह रहा हूँ, सुनिए कि मान महिलाओं का घटाना नहीं चाहता हूँ, घटना घटित जो हमारे साथ हो गई, वो सारी पट्टीदारी वाली नारियों के कहने से मेले की तैयारी में बेचारी कहीं खो गई। बीबी है हमारी धर्मचारी इतनी बड़ी कि टोकने से मेरे रात खाए बिना सो गई, और जाने लगी कुंभ का नहान करने तो मुझे पादुका से 5 बार पूज कर तो गई। जाने लगी कुंभ का, पादुका तो समझ ही रही हैं, चरण पादुका। तो इस पर हमने कहा, और एक और सुन लीजिए, इसी एक छंद और याद आ रहा है, सुना रहा हूँ कि जान से भी ज़्यादा मुझे जानती है बीबी मेरी, कभी कभी जान भी लेने को अड़ जाती है, डांटता हूँ थोड़ा किंतु ज़्यादा बौखलाती है, वो बेलन तो उठाती कभी झाड़ू भी चलाती है, वो साली कहता हूँ तो भी गाली मानती है, मुझे घूरती है आँख और दांत कटकटाती है, सोता हूँ सवेरे कभी आँख खुलती नहीं तो आके मुझे 5 लात मार के जगाती है ना। तो इस तरह से बहुत सारे छंद लिखे हमने, बहुत सारे मुक्तक लिखे, बहुत सारे दोहे लिखे, ये सब ऐसे ही लिखते रहते हैं। अच्छा, अब जो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, जैसे भोजपुरी को आप जी रहे हैं, भोजपुरी में आप बहुत सारी कविताएं लिख रहे हैं, कई मंचों पर आप भोजपुरी के लिए आवाज़ उठाते हैं,
एक तरफ आप भोजपुरी के लिए इतना काम कर रहे हैं, आपका 30-35 साल भोजपुरी को समर्पित हो गया, लेकिन आज की जो भोजपुरी आप देख रहे हैं, जो मंचों पर गाना गाया जा रहा है, जो डीजे ऑर्केस्ट्रा में बजाया जा रहा है, उससे नाम कमाने की कोशिश हो रही है, तो आपको कितना कष्ट होता है? क्योंकि 35 साल आप एक दूसरी छवि दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मामला कई बातों से है। एक तो मैंने कहा है, कविता या गीत लिखना इतना आसान भी नहीं है जितना कोई सोच रहा होगा कि कलम उठाए और केवल तुकबंदी कर दिया, कविता हो गई। अब वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं, वही कह रहा है कि सैया के साथ रजैया में। अब बताइए, इस दोनों में बड़ा बहुत भिन्नता है कि नहीं? प्यार मोहब्बत की भी बात अगर कोई करता हो तो इस हिसाब से, इस लहजे से आदमी करे कि सारे लोग बैठ के सुन सके, उन लोगों को अच्छा लगे। अब भोजपुरी को अश्लील परोसने वाले जो तथाकथित कवि हैं और तथाकथित गायक हैं, उनको दोनों को तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ, ना तो उसको शऊर है ठीक से गाने का, न इसको शऊर है। अब ये आसानी के साथ इतना कोई सोच ले कि हम कलम उठाए कुछ भी लिख दिया हमने, तो ये जो है सब कहीं का ऋण ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। नए नए जो है राइटर हो गए हैं, कवि हो गए हैं, और उन सबको जल्दी उनको भी कुछ पॉपुलर होना है। और जो नए गायक जो हैं, इन मूर्खों को ये भी नहीं पता कि वो जो गीत गा रहा है उसकी माँ भी सुनेगी, उसकी बेटी भी सुनेगी, उसकी बहन भी सुनेगी, आने वाले समय में क्या उसका परिणाम होगा ये उसको नहीं पता है, उसका भविष्य उसे अंधेरे में है। आज जो मदन राय, भरत व्यास, गोपाल राय जी ये गाए हैं लोग, तो इन लोगों का एक स्थान है, मनोज तिवारी हैं, इन लोगों का स्थान है। इन लोगों ने काफ़ी किया है इसमें, और भोजपुरी को ठीक ढंग से समझा है। बाद में भले भी थोड़ा बहुत अगर कुछ श्रृंगार कुछ गा दें, जगमगा इसलिए गए कि नए नए लोगों के बीच अब कुछ 4 लाख में बिक रहा है और अश्लील गा करके, और ये लोग बढ़िया गा करके और पता चले 1 लाख पर हैं। समस्या खड़ी है कि नहीं? भी कोई नहीं सुनना चाह रहा है। समस्या खड़ी है कि नहीं बताइए? तो दुख इस बात का नहीं है कि वो लिख रहे हैं, दुख इस बात का है कि हम सुन रहे हैं, पढ़े लिखे तबके के लोग भी सुन रहे हैं। अब देखिए ना, नहीं सुनना चाहते, बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। मैं बताऊं, ये जो अश्लील गाने डीजे और इन सब शादी में बच जाता है, इतना गंदा लगता है ना कि आदमी खा रहा होता है तो निवाला नहीं गले से उतर पाता। आप सोचिए, शादी ब्याह में बज रहा है, लड़कियां भी सुन रही हैं, उनको कितना गलत फील होता है, लेकिन वो उन गायकों तक पहुंच ही नहीं पा रही। उनसे पूछना है कि आप कौन होते हैं किसी लड़की के बारे में या किसी महिला के बारे में ऐसा कहने वाले? किसी एक लड़की के बारे में आप गा रहे हैं और भारत की तमाम महिलाएं अगर अपमानित हो रही हैं तो ये तो गलत बात है ना। और मजबूरी में सुनना पड़ता है, क्योंकि डीजे में बजेगा ही, शादी में बजेगा ही, लोग सुन ही रहे हैं, तो जिनको नहीं सुनना है उनके कान में भी पहुंच रहा है, लेकिन वो अपने हिस्से की आवाज़ पहुंचा नहीं पाती हैं आप लोगों तक। भोजपुरी हमारी मातृभाषा रही है, हम उसको बहुत पसंद करते हैं, हमारा तो पूरा बचपना भोजपुरी में बीता है। बिल्कुल, इसी मातृभाषा। और सुनिए, एक बात और बता दूं आपको, उम्मीद की किरण भी है, ये नहीं कि सबका मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक ऐसे भी हैं लोग जो लगे हैं इसको भोजपुरी को स्थापित करने के लिए। क्योंकि आपने भोजपुरी के लिए जो लिखा है, अच्छा उसको वो कितने में बिका, वो लोगों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये मुझे जानना है। जो आप काव्य वगैरह लिखे भोजपुरी में, वो कहाँ तक पहुंचा? मामला ये है, अरे भाई यार प्रेम विजय, प्रणाम प्रणाम, अरे सुनिए किताब छपल होता है, देने को किताब लेकर ना, तभी थोड़ा कहो 50 रुपया लागत है, तो 50 रुपया हमको दे के जाओ, प्रणाम कर ले, फिर जाएगा आओगे प्रणाम कर ले, चल देना अपन किताब लगा, फिर तक आएगा, लागत तक उसका नहीं निकल पाया। ये कभी होता है ऐसा पारस, नाम किसी का छू देता है, एक न हो जन्मों जन्मों तक जीवन को खुशबू देता है। और आपने कहा भोजपुरी की बात, मुझे बहुत काफ़ी कष्ट होता है जब इन लोगों का नाम प्रचारित होता है कि फला आने वाला है, फला गाने वाला है, तो लोगों पर तरस आता है। जो लोग बुलाते हैं, जो सुनते हैं, जो उनको सराहते हैं, इन लोगों पर तरस आता है। मैं आर्थिक अभाव जितना झेला हूँ, मुझे लगता है कि साहित्य की दुनिया में कोई नहीं झेला होगा। अमात्रिक कविताएँ, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, जिसमें एक भी मात्रा ही नहीं है। मैंने लिखा, कनक कलश जल भरन चलत खन कत कर कंगन खनन खनन गद गद तन मन मद भरल नयन घन लहरत हरत घनन घनन। आप पढ़ी लिखी महिला है, आप इसका अर्थ बखूबी जानती है। सुनिए, मैं एक श्रृंगार का छंद सुनाता हूँ आपको, जो मंचों पर नहीं सुनाता हूँ। कौन सुनता है? हाथ से के अलावा भाषा प्रेमी से कौन सुनेगा? लट को लपेट राखो लोटत है ऐसे, ये नागन के संग अंग बांधे जस नागरी। एक कविता में देखिए कितने तरह से अलंकार हमने प्रयोग किए हैं कि लट को लपेट राखो लोटत हैं ऐसे, ये नागन के संग अंग बांधे जस नागरी। विद्या विभोर करे बिहसत ललाट बीच, झीनी सी झाड़ के लगायो परागरी। हैं, विद्या विभोर करे बिहसत ललाट बीच, झीनी सी झाड़ के लगायो परागरी। अंजन अनूप जो अधीन रहे अखियन के, चितवन चुराए चैन चित की चिरागरी। हैं, अंजन अनूप जो अधीन रहे अखियन के, चितवन चुराए चैन चित की चिरागरी। कोमल कपोल से किलोल कर्ण फूल करे, कोमल कपोल से किलोल कर्ण फूल करे। अधर की अलेख अर्क अर्ध अंश आगरी, और दारिम के दाना सो दमकत है दंत दल। उपमा भी देखिए हमने कैसे दिया है कि दारिम के दाना सो दमकत है दंत दल। दग्ध जु दिनेश दिव्य दामिनी बेदागरी।
मर भूखा मुग्धा मन मूढ़ मूल मंत्र मान कदली समान कटी कोट काम जागरी। ऐसी कविताएं भी मैं लिखता हूँ। लेकिन दुख की बात ये है कि ऐसी कविताएं लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोगों को जिस चीज में मजा आता है लोग उसी अब दुख की बात नहीं है, दुख की बात थी, अब दुख की बात नहीं। जहाँ अब लोग पल्लवी राय जैसे लोग हों, जहाँ तमाम सारे लोग इसमें लगे हों कि साहित्य को जिस तरह से हो स्थापित किया जाए, जिंदा किया जाए, तो मुझे एक उम्मीद की किरण जगी है। समझिए, हम बड़ा उत्साहित रहता हूँ मैं, ऐसे लोगों को पाता हूँ तो बड़ा उत्साहित मन होता है कि आपने इतना श्रम करके गोरखपुर से यहाँ आना। समझिए आपका मैं अब किन शब्दों में आपको मैं बताऊँ कि कितनी खुशी हुई हमको। जो बताया बेटा मेरा बताया है कि यार ये तुमको चलो यार बहुत स्वागत करते हैं हम यहाँ, जो भी मेरे पास है लेकर के मैं हाजिर रहता हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि कुछ तब्दीली थोड़ी सी आ जाए हमारे पढ़े लिखे तबके के लोगों में, हमारे समाज में, तो भोजपुरी में स्थापित होने में कोई रोक नहीं पाएगा। और भोजपुरी जिस दिन स्थापित हो जाएगी, जिस दिन बोलचाल से पढ़ने लिखने की तक यहाँ आ जाएगी, तो लोग इसकी महत्ता को समझेंगे और तभी मेरा कुछ लिखना कुछ करना सार्थक हो पाएगा। सही बात है। कोई अपनी ज़िंदगी का 35 साल भोजपुरी में बिता देता है, उसको बुरा तो लगता ही होगा कि आज भोजपुरी के जो कथाकथित पॉपुलर सिंगर हैं या ये कहें कि सुपरस्टार हैं, जो भोजपुरी में गा रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा लिख रहे हैं और कहते हैं कि भोजपुरी हमारी माई हैं। तो भोजपुरी जिनकी माई हैं, जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, वो भोजपुरी में ऐसा लिख देते हैं कि भोजपुरी समाज की महिलाएँ भी उसको सुनने पर झेप खा जाती हैं। तो अगर आपकी भोजपुरी माई हैं तो आप उनको ऐसे तो जलील नहीं कर सकते हैं। ये मेरे हिस्से की आवाज़ है, ये मेरे हिस्से का सवाल है, इसीलिए मैं आप तक पहुंची हूं। मैं समझना चाह रही थी कि जो 35 साल जिस भाषा को समझ रहा है, जी रहा है, आज जो बदलता युग है उसमें आपको तो कष्ट तो होता ही होगा, भले आप बोल पाएँ या ना पाएँ, क्योंकि पिताजी से लड़कर और सोच कर यहाँ तक पहुँचे। एक बहुत प्यारा सा एक वाकया हमको याद आ गया, आपको सुनाता हूँ। हाँ, जब उसके बाद मैं हास्य कविताएं सुनूंगी, क्योंकि आप तो उसके आप महारत, हमारे जहन में हास्य तो कूट कूट के भरा हुआ है। देखिए, इसमें हास्य भी दिखिएगा, साहित्य भी देखिएगा, और कविता सृजित कैसे होता है ये आपको उदाहरण एक बताता हूँ। मेरी शादी हुई तो उस समय ये मोबाइल का प्रचलन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो हमारे ससुराल से पत्र आया और लिख करके कि अपना भी समाचार दीजिएगा, अपना लिखिएगा। हम समझे 3 दिन तक कागज़ कलम लेके बैठे रहते थे, घंटों 1.5 2 घंटे, क्या लिखे क्या नहीं लिखे, क्या लिखे क्या नहीं, यहीं पर बात है। सोचती श्री के आगे कुछ समझ में नहीं आता था, इसके आगे क्या लिखें। तो मुझ में कहा क्यों ना कविता में ही लिखें। देखिए कविता हो गया। वो अभी हमारे ससुराल में आज भी उसको फ्रेमिंग करा करके शीशे में, और वो रखा। एक ही आदमी घर नहीं रखा है, कम से कम 20 लोगों के वहाँ हो गया पत्र, सब लोग फोटो कापी करवा के अपने अपने घर रखे हैं। आज के डेट में बता रहा हूँ, जबकि 2500 साल पुरानी वो बात है। तो हमने लिखा, क्या लिखे? अपने हिंदू धर्म में हम लिखते हैं स्वस्ति श्री सर उपमा जोग। हमने भी लिखा कि स्वस्ति श्री सर उपमा जोग नहीं खे मिलत। जोग का मतलब एक समय, स्वस्ति श्री सर उपमा जोग नहीं खे मिलत, लिखे के पाती संजोग नहीं खे मिलत। भैया जी भाभी जी के पहुँचे प्रणाम, अगल बगल जेठ बड़ सबके राम राम। झबलू पजेड़ा के शुभ आशीर्वाद, हमारे सरपुत हलो। झबलू पजेड़ा के शुभ आशीर्वाद, पंडित के आवेला रोज। झबलू पजेड़ा के शुभ आशीर्वाद, बबलू के आवेला रोजे याद, पंडित भुला गए आवेला नाही। हमारे जेठ सरपुत का ना पंडित कहल जाला। पंडित भुला गए आवेला नाही, पतियो सने साहब पठावेला नाही। बाबूजी ने आई ले खर्चा की डर है, दादाजी याद ले देखल नहीं कि घर है। हमारे पितियाऊ ससुर कि बाबूजी ने आई ले खर्चा की डर है, दादाजी याद ले देखल नहीं कि घर है। आ देवी जी मरचा प्याज भइल बाड़ी, जाए खातिर नैहर नाराज भइल बाड़ी। मलकाइन हमरा देवी जी नैहर नाराज भइल बाड़ी, जाए खातिर नैहर नाराज भइल बाड़ी। सासत में जान हमारा अटकल बजौरी, कटिया नीबू गइल बाकी बदौरी। आ बाबू के उल्टी बुखार गरुआइल बाई। तू लोग की हमार जौन बात 2 साल के रहल है, हमारे जो बालक आयल 2 साल के रहल बरा। तो कहनी कि बाबू के उल्टी बुखार गरुआइल बा, एने मलकाइनों के दाँत उखराइल बा। आ ढेर दिन से दर्द रहल हुआ हालका, उहे उखराइल बा, आगे के टूटलका। नैहरवे से उनके दतवा को नीचे वाला आधा खोड़ रहे थोड़ा। तो हम कहनी कहीं लोग समझे लोग कहीं चौहुआ हुआ खिंचवा तो नहीं धलें। तो हम कहनी कि ढेर दिन से दर्द रहल हवे हल्का, उहे उखराइल बा, आगे के टूटलका। आ देखिए पेरिनार्म, टेम्पटाल और रोसलिनो एक साथ बाबू के पियावल जाता तीनों। पेरिनार्म टेम्पटाल, पेरिनार्म टेम्पटाल और रोसलिनो एक साथ बाबू के पियावल जाता तीनों। और नइखे विशेष घबड़ैला के बाद, फूलल बा मुस्कुरा निकलता दांत। ये भी हमने बता दिया। हाँ कि नइखे विशेष घबड़ैला के बाद, फूलल बा मुस्कुरा निकलता दांत। आयल बा छितौनी से न्योता बता दी, मझिला भैनवा के पड़ल बा शादी। तिलक बा 28 के 2 के बियाह, धावा धुपी कैले में बानी तबाह। आ लिखी का जियादे एकरी आगे समाचार, वे लोग बानी से खुदे होशियार। भूल चूक सगरो भुला दे गलती, पाती के भेजब जवाब तनी जल्दी। असरा लगा के उचारी ले कौआ, हम है राउर हमार है रउआ। क्या बात है।
अपनी बात कविता में लिख देने का अंदाज है आपका। ये पूरा इनका जीवन परिचय आप समझ पूरा सकते जीवन हैं। परिचय मेरा कविता में ही सुन लीजिए। हाँ, ज्यादा इंटरव्यू बड़ा ना हो इसलिए हम लोग पूरा जीवन परिचय कविता में बिल्कुल सुनेंगे। कविता में सुनिए हाँ। कि भइल सुख सपना के संपत परल कपारे झेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। हमहूँ रहनी लइका कहियो बाबू सबकी लेखा, आँख मून के बिना निहरले खींचत रहनी रेखा। भारत के नक्शा बनवावे हमरे से संकारवा, नकल करावे खातिर ढोवे गधा बस्ता रोज इयरवा। गधा सारे पास भइला हो गनी हम फेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। दुइये थोपी खैनी, थोपी माने पूरा है चटकन पूरा है। हाँ, दुइये थोपी खैनी बाकी सुन भइल कनगोजा, 3 दिन ले ना गनी हम बाबूजी की सोझा। वही साल बंगालियो लटकल मैंने फेल भइल। बंगाली नाव के एगो लड़का हमारे बड़ा दोस्त लोग कुहार हमारे गाँव के। वही साल बंगालियो लटकल, उहो खूब पिटाइल, रोत भागत जात रहे हमरा से तले भेटाइल। आ हमहू साथे हो गई धनी पंजाब के मेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। पेट सटल पीठी में जाके खोजे लागल दाना, आ कुलहरत काखत तीसरा दिने चल गए लुधियाना। रात कटल गुरुद्वारा में खाए सूते के मिलल, होत फजीरे जाने कैसे भाग बेचारा हिलल। आ बिना खोजल ही नौकरी आके धैले गए नकेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। मानो जहाँ गुरुद्वारा में हम लोग सुतल जाए दोनों जने, हम आ बंगाली, वही गुरुद्वारा में एक व्यक्ति और किनारे अपन सुतल रखा होके बते बते उनके भोजपुरी में अपन बतियाल जाके, अरे भाई अरे भाग के चले नहीं जा, हई भइल हो भइल। तो कहल कि भाई कहाँ घर पड़ी? उनके देवरिया जिला। अतः यार हमारो बलिया जिला घर हो, कहाँ नहीं जाता निकल निकल के चले नहीं भाग के घर से पिटाइल बन जाए। तो नौकरी करो तो कौन नौकरी? तो धागा मिल गए, चलो तुरंत बिहान पहले गए धागा मिले नौकरी लागे। अब सुनी कि बिना खोजे रही नौकरी आके धैले गए नकेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। वृक्षराज के 2 आदमी, बंगाली या बादशाह दोनों वृक्षराज हो गए। वृक्षराज के 2 आदमी दुनिया के छटल अभागा, स्पेनिंग अरिहंत मिल में काते लगनी धागा। मलेरकोटला स्पेनिंग अरिहंत मिल बा कि स्पेनिंग अरिहंत मिल में काते लगनी धागा। 3 महीना बीतल कोई सो मन तनिको ना लागे, चंडीगढ़ अम्बाला होके चल देहनी जाए आगे। आ अमृतसर गुरुद्वारा टूटल, भारी भइल झमेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। उस दिन अमृतसर वाला स्वर्ण मंदिर आपको पता हो शायद टूटल है। उस दिन जे हमने पहली बार भागल घर से। अच्छा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, चारों तरफ कर्फ्यू लगे, पुलिस के खाली सायरन सुनाई दे, बाकी पुलिस लोग के आदमी के लोग के ना है। जैसे तैसे भाग के हमने के 7-8 किलोमीटर आगे जाके जालंधर पहुँचनी जाए कौन तरफ छोड़ी कुल बात कविता में सुनी कि अमृतसर गुरुद्वारा टूटल, भारी भइल झमेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। जान बचा के भगनी ना तो पुलिस उतारित नखरा, जौने खातिर अलगा भनी वह मिलित बखरा। तो जम्बू की नेरे कठुआ में धागा मिल भेटाइल, तीसरा हफ्ता बीतत भर में मन साफ उगताइल। अब उल्टे राह पकड़ लेनी हम गोरखपुर के रेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। तो घर आ गई वापस। गोरखपुर के रेल अब हवा लग गई बाहर के, चैन पड़े ना घरे, 4 महीना रुकनी कैसे बाबूजी की डर है। बता हवा लग गई बाहर के, चैन पड़े ना घरे, 4 महीना रुकनी कैसे बाबूजी की डर है। अब की पूर्व दिशा पकड़नी, खोजे लगनी काम, तेजपुर सरभोग गुवाहाटी घूमनी खूब आसाम। लामडिंग तिनसुकिया देखनी, बरपेटा में बेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। लौटत में कटिहार बिना टिकट के धैले टीटी, बिना टिकटिए के यात्रा करते रहनी, पैसा रुपये रहता और टिकट के ले। लौटत में कटिहार बिना टिकट के धैले टीटी, कैले खड़ा उतार के नीचे तबले बाजल सीटी। धनी रात दौड़ के गाड़ी भइल जब रफ्तार, जब गाड़ी तनी पिकअप पकड़ लल तो दौड़ के राडवा पकड़ के हम झूल गए नहीं, अब भागत चलिए नहीं कि धनी रात दौड़ के गाड़ी भइल जब रफ्तार, मारो पकड़ो करते रह गए टीटी के सार। स्टेशन पर कहाँ पकड़ पे है। अब जाके घरे अगोरी मकई, ये सब खेत जो देखत नहीं आप, सब मक्के की बहुत अच्छी खेती होती थी, सब समाप्त हो गया। तब आके घरे अगोरी मकई ले फटकुल गुर्देल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। ये तीसरा चक्कर 12 बंकी राय बरेली गईनी, 30 दिन लखनऊ में रह के दर ठोकर खैनी। लाल कुआं हल्द्वानी खोजनी पंत नगर ले जाके, नौकरी मिलल आखिर की इच्छा चीनी मिल में आके। अब खोइया ढोवत रोवत रहनी 3 महीना ठेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। दिल्ली ओखला बदरपुर से ओल्ड फरीदाबाद, घूम था के घरे ऐनी समय भइल बर्बाद। पटना टाटा आसनसोल बरौनी से कलकत्ता, सगरो जगह दौड़नी बाकी नौकरी भइल न पाता। कि पटना टाटा आसनसोल बरौनी से कलकत्ता, सगरो जगह दौड़नी बाकी नौकरी भइल न पाता। तब होमगार्ड में भर्ती कैले जेपी सिंह बघेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। नासिक बेचनी ढेर दिन अंगूर संतरा केला, लकड़ी पालिश कैनी बन के बालचंद के चेला। बेलापुर श्रीरामपुर से दूर दूर ले जाके बेचनी खूब किताब बस में, कविता छंद सुना के। आ रहने संगे रविंदर बाबू उहो कैले सेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। लाइटर टेस्टर पेन के धंधा कैनी धूम मचा के, कर्नाटक गुजरात में घूमनी गली गली में जाके। 7 दिन में 7 जगह के चीखी ले तरकारी, रायचूर गुलबर्गा कहियो बीजापुर बेल्लारी। आगे बाटे बाकी अभी एक से एक रुहेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। क्या बात।